ये स्क्रू गॉज है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें दो तरीके के मोशन होते हैं। एक तो हम इसको रोटेट करते हैं तो ये सर्कुलर मोशन हो गया, और सर्कुलर मोशन के साथ में ये स्क्रू है, ये इसका लीनियर मोशन होता है, ये सीधा आगे बढ़ता जाता है। तो जिस इसका पिच जो है वो है, एक बार इसको रोटेट करने पे ये स्क्रू कितना आगे बढ़ रहा है वो इसकी पिच होती है। तो इसको निकालने का तरीका हम देखते हैं। पिच निकालने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो लीनियर स्केल है इस पे सबसे छोटा डिवीजन इसमें कितना है। इसको जूम करने पे आप देखिए 0, 5, 10, इसमें जो मार्किंग है वो देखिए 0 से ये 0 है, ये 0 है, 0 से 5 के बीच में कितने डिविजन्स हैं, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 डिवीज़न है 0 से 5 के बीच में। यानी कि सबसे छोटा जो मेजरमेंट है वो है 1 मिलीमीटर का। 0 से 5 के बीच में अगर 10 डिविजन्स होते तो 0.5 होता। किसी किसी स्क्रू गॉज में 0.5 का भी आपको डिवीज़न स्मॉलेस्ट मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे आप क्लियर देख रहे हैं कि जो डिवीज़न है वो 5 ही डिवीज़न है। तो यानी सबसे छोटा मेजरमेंट इस स्क्रू गॉज से 1 मिलीमीटर का हम ले सकते हैं। अब हम ये जो सर्कुलर स्केल है इसको मेन स्केल की किसी एक रीडिंग पे हम सेट कर लेंगे। आइए देखें कैसे सेट करते हैं इसको। इसमें आपको पता है 0, 5, 10 दिख रहा है। अब हम इसको 10 वाली जो लाइन है बिल्कुल उसके पास में लाके कर देंगे, इसको सेट कर देंगे बिल्कुल 10, जो 10 का मार्क है वहीं पे लाना है। और सर्कुलर स्केल का जो 0 ग्रेजुएशन है, 0 का मार्क है वो बिल्कुल लाइन ऑफ ग्रेजुएशन पे आ जाए। ये देखिए ये 0 का मार्क है और इसको हमने यहाँ ले आए, लाइन ऑफ ग्रेजुएशन के साथ इसको हमने कोइंसाइड कर दिया और बिल्कुल 10 का जो मार्क है उसके साथ में। यानी कि अब हमें 10 मिलीमीटर की रीडिंग दिख रही है। अब हम इसको 5 बार रोटेट करेंगे। जो सर्कुलर स्केल है उसको 5 बार रोटेट करेंगे। देखिए हो गया 1, हो गया 2, ये हो गया 3, 4 और ये हमने 5 बार रोटेट किया और 0 का मार्क लाइन ऑफ ग्रेजुएशन से टच कर दिया। अब हमें कितनी रीडिंग मिल रही है, देखिए 5 मिल रही है। हमने 10 से शुरू किया था और 5 बार रोटेट करने पे हम 5 पे पहुंच गए। यानी कि 5 रोटेशंस में कितना मूव किया स्क्रू गेज, 5 मिलीमीटर। अब हम इसकी पिच निकालेंगे। तो पिच निकालने का तरीका क्या है, पिच ऑफ द स्क्रू गेज, पिच इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू, मतलब कि लीनियर स्केल कितना मूव किया अपॉन नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशंस। अब इसमें हमारे सारे रोटेशंस कंप्लीट थे इसीलिए हम कंप्लीट रोटेशन लिख रहे हैं। तो यहाँ पे पिच आ जाएगी डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू गेज इज 5 मिलीमीटर अपॉन नंबर ऑफ कंप्लीट रोटेशन इक्वल टू 5। तो ये आ गया 1 मिलीमीटर। तो पिच आ गई हमारी 1 मिलीमीटर। लीस्ट काउंट हो जाएगा नंबर ऑफ डिविजन्स इन सर्कुलर स्केल, दैट विल बी इक्वल टू, पिच है हमारा 1 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल 100। तो ये हो गया 0.01 मिलीमीटर।
तो हमारा लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। ये हो गया लीस्ट काउंट।